आरजेडी का कोई भी फैसला अंततः लालू यादव की मुहर लगने के बाद ही होता है, क्योंकि लालू यादव के द्वारा लिया गया फैसला आरजेडी का अंतिम फैसला और निर्णय होता है। हालांकि यह खबर है कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछले महीने जब जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव के बयानों से उनके हमले से आहत होकर दिल्ली पहुंचे थे, उस वक्त लालू यादव ने साफ तौर पर कहा था कि आपको तब तक आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बने रहना है जब तक तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान न दे दी जाए, यानी जब तक उनको आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष न बना दिया जाए। लेकिन इसी बीच एक खबर यह है कि लालू परिवार का एक और सदस्य है जो अब पॉलिटिकली एक्टिव हो सकता है, एक बड़े पद मिलने की गुंजाइश बताई जा रही है। खबर यह है कि उनको आरजेडी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये कोई और नहीं बल्कि लालू यादव की बड़ी बेटी, इस वक्त राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पति शैलेश कुमार हैं, जो पहले इन्फोसिस कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन मीसा भारती से शादी होने के बाद उन्हें नौकरी छोड़ दी और वो राजनीति में आ गए और बाकायदा आरजेडी के तमाम रणनीतियों का हिस्सा बनने लगे। आपको बता दें कि उन्होंने राबड़ी आवास में आईटी कंट्रोल रूम की स्थापना करी थी, वहीं पर स्थापित किया था और वो आरजेडी के सोशल मीडिया पेज को देखते रहे हैं। लेकिन जब से मीसा भारती राज्यसभा सांसद बनी, वो दिल्ली चली गई और अब खबर यह है कि शैलेश कुमार को एक बड़ा पद दिया सकता है। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय से विधान पार्षद में 24 सीटें खाली हो रही हैं और जैसे ही ये पंचायत चुनाव खत्म होगा, इन 24 सीटों को भरा जाएगा। इसके अलावा 21 जुलाई 2022 को विधान परिषद की 7 सीटें खाली होने वाली है विधानसभा कोटे से, यानी विधानसभा में जिसकी जितनी संख्या होती है उस आधार पे विधानसभा की सीट विधान परिषद में सीटें दी जाती हैं, उस अनुसार से 7 सीटें खाली हो रही हैं और उसमें 4 सीट जो है विधान परिषद की वो एनडीए को मिलेगा, वहीं 3 सीट महागठबंधन के लिए, और जिसमें आरजेडी के पास 2 सीटें आएंगी। 1 सीट या तो वामदलों के पास जाएगा या फिर कांग्रेस के पास जाएगा, लेकिन जो 2 सीट आरजेडी के खाते में आएगी, जो 21 जुलाई 2022 को खत्म हो रही है इन लोगों का कार्यकाल, उस वक्त 2 लोगों को आरजेडी के कोटे से विधान परिषद भेजा जाना है। उसमें शैलेश कुमार का नाम बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जब दोनों विधानसभा में उपचुनाव हुए तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, उस वक्त तारापुर मतगणना केंद्र पर शैलेश कुमार को काउंटिंग एजेंट बनाया गया था। काउंटिंग एजेंट उसे ही बनाया जाता है जो पार्टी का बहुत ही विश्वसनीय रहता है, और शैलेश कुमार को वहां पर काउंटिंग एजेंट बनाया गया। पिछले सालों में शैलेश कुमार ने राजनीति का अनुभव लिया है और अब खबर यह है कि 21 जुलाई 2022 को जब आरजेडी को 2 सीटें मिलेंगी विधान परिषद की, जिसमें से एक जो है शैलेश कुमार को भेजा जाना तय है। आपको बता दें कि शैलेश कुमार विवाद में भी रह चुके हैं। 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का छापा पड़ा था और यह मामला पूरा 8,000 करोड़ का था। उनका दिल्ली स्थित फार्म हाउस पे बाकायदा उसे अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया गया था। उन पर यह आरोप लगा कि जैन बंधुओं सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन की शेल कंपनी के जरिए वे काले धन को सफेद धन में बदल रहे थे। इसके अलावा उनके कंपनी के सीए राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो शैलेश कुमार विवादों में भी रहे हैं, उनमें जो है ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि मीसा भारती लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं और वो राजनीति में तब आ गई थी जब तेज प्रताप और तेजस्वी यादव राजनीति की दुनिया से अनभिज्ञ थे। उस वक्त मीसा भारती जो है वो राजनीति में सक्रिय हो गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव का कद जैसे बढ़ा उसके बाद मीसा भारती को दिल्ली भेज दिया गया ताकि आरजेडी के अंदर कोई अंतरकलह ना हो। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि मीसा भारती ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया है 2020 के विधानसभा चुनाव में, जहां पोस्टरों से लालू यादव राबड़ी देवी तक को हटा दिया गया और सिर्फ उसमें तेजस्वी यादव का चेहरा था और अपनी बदौलत उन्होंने 75 सीटें जीती। जिसके बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरजेडी का जो उत्तराधिकारी हैं वो तेजस्वी यादव हैं, और लालू यादव इस बात को साफ तौर पर कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही उनका उत्तराधिकारी है। गाहे बगाहे वो तेजस्वी यादव की जो है प्रशंसा करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को विधान परिषद भेजा सकता है, और इसी वजह से आपको बता दें कि जो श्याम रजक को लेकर खबर भी आई थी कि वो नीतीश कुमार की तस्वीर वाले झोले में अशोक चौधरी के साथ छठवर्तियों के बीच में फलों का वितरण कर रहे थे, इसे इससे भी जोड़कर देखा गया, क्योंकि 21 जुलाई 2022 को विधान परिषद की जो सीटें खाली हो रही, इसमें आरजेडी को 2 लोगों को विधान परिषद भेजा जाना है। उसमें हो सकता है कि श्याम रजक ने दबाव बनाने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये जो है पॉलिटिकल स्टंट खेला हो ताकि आरजेडी पर दबाव बने, क्योंकि 2020 के चुनाव से पहले जब श्याम रजक जीडी को छोड़ आरजेडी में आए, उस वक्त
श्याम रजक को विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया था, वो चुनाव नहीं लड़े थे। शायद यह आश्वासन दिया गया हो कि उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा, लेकिन अब उन्हें शायद ये डर लग रहा हो कि उन्हें विधान परिषद न भेजा जाए, क्योंकि शैलेश कुमार को भेजे जाने की खबर है। तो अब तो इस बात को लेकर कयास लगने लगा है कि शैलेश कुमार को विधान परिषद भेजा सकता है। लेकिन एक बात और है कि अब सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो आरजेडी पर एक बार फिर से हमलावर होंगे और एक बार फिर से कहेंगे कि आरजेडी में परिवारवाद जो है बिल्कुल हावी हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खबर आने के बाद जो सत्ता पक्ष के नेता है वो क्या कुछ बयानबाजियां करते हैं। इसके अलावा कुछ और जो बड़ी खबरें होंगी, जो बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।